गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट एंड HPMC। भरमौर में नियमों को ताक पर रख रावी में उड़ेला जा रहा क्रशर प्लांट का वेस्ट मटेरियल। जोगिंद्रनगर में व्यापारियों का प्रदर्शन, 1 घंटे तक बंद रखी दुकानें। यमुना घाट पर प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए 4 गोताखोर, 2 होमगार्ड भी रहेंगे साथ। किस ओर जा रहा है समाज? आखिर शिलाई में दलितों से ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? और अब खबरें विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट के चोली स्थित क्रशर प्लांट साइट पर नियमों को ताक पर रखकर वेस्ट मटेरियल को रावी नदी में धकेला जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। साथ ही बरसात में जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे लोगों को भी खतरे में डाला जा रहा है। साइट पर मग के लिए नदी के किनारे क्रेट लगाने में भी महज लीपापोती की गई है और कई जगह पर क्रेट भी पलट गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर मलबा क्रेट के ऊपर से होकर सीधा रावी नदी में गिर रहा है। मछेतर गांव के रविंद्र ठाकुर का कहना है कि प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही भूमि कंपनी मनमानी पर उतारू है। अभी तक विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय राजू शर्मा का कहना है कि कंपनी की इस मनमानी पर आज दिन तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। लोगों ने मांग की है कि नियमों के खिलाफ काम कर रही कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नमस्कार जी, मैं राजू शर्मा, स्थानीय निवासी, ग्राम पंचायत चिनौता, उपाध्यक्ष ST मोर्चा जिला चंबा। आज ये हमारे क्षेत्र में भूमि कंपनी हमारे ये चोली नामक स्थान पर इन्होंने क्रशर प्लांट लगाया है। और ये जो नीचे रावी में इन्होंने इनके ना तो क्रेट लगे थे, और जो क्रेट लगाए थे वो क्रेट वाल भी नीचे नदी में गिर गई और सारा माक इनका जो रावी नदी में जा रहा है, जो कि ना तो प्रशासन इनकी कोई सुध ले रहा है और ना ही किसी ने, फॉरेस्ट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही तो किसी प्रशासन ने। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, स्थायी निवासी मछेतर के रहने वाला हूँ। यहाँ पे भूमि कंपनी का क्रशर लगा हुआ है हमारे घर के आगे। ये कंपनी अपनी मनमानी से नदी में मक फेंक रही है और आने वाले समय में, अब बरसात का मौसम है, आने वाले समय में हमारे घर को खतरा है। जैसे ही बाढ़ आती है, मैं गुजारिश करता हूँ विभाग से कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। 2018 में भी बाढ़ आई थी तो हमें बहुत नुकसान हुआ था। नमस्कार जी। जोगिंद्रनगर का व्यापारी वर्ग बुधवार को सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आया और 1 घंटे तक अपनी दुकानें बंद रखकर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल द्वारा पहले से ही घोषित धरना प्रदर्शन के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। 100 बिस्तर वाला स्थानीय अस्पताल, जो 1 लाख से अधिक लोगों की सुविधा के लिए बना है, वहां से डॉक्टरों को डेपुटेशन के लिए भेजना व अस्पताल की लचर व्यवस्था के चलते व्यापारी वर्ग गुस्से में है। साथ ही उनकी मांग है कि जोगिंद्रनगर शहर के व्यापार के लिए बड़े शिक्षण व औद्योगिक संस्थान खोले जाएं। इस दौरान SDM के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा गया। करनी होगी, करनी होगी, आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। देश का नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। देश का नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। डॉक्टरों के खाली पद भरने होंगे, भरने होंगे, भरने होंगे। डॉक्टरों के खाली पद भरने होंगे, भरने होंगे, भरने होंगे। डॉक्टरों के खाली पद भरने होंगे, भरने होंगे, भरने होंगे। पांवटा साहिब में यमुना घाट पर प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा और नदी में डूबने से हो रहे हादसों को रोकने के लिए 4 गोताखोर तैनात किए गए हैं। उनके साथ होमगार्ड के 2 जवान भी तैनात रहेंगे। रविवार को हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके अलावा से पहले भी यहां गर्मियों में कई युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। इसी से सबक लेते हुए प्रशासन ने सुबह 8 से रात 10 बजे तक 4 गोताखोरों की तैनाती की है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि यमुना घाट पर 4 गोताखोर और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। आज यहाँ पे हम आए थे, पूरी टीम आई थी निरीक्षण के लिए। जैसा कि आपको पता है, परसों जो है एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें 3 लोग डूबे थे। उसमें 2 को तो बचा लिया गया था, लेकिन एक की जो है मौत हो गई। तो उसको देखते हुए हमने आज से ही जो है यहाँ पे गोताखोर जो तैनात कर दिए, जो यहाँ पे रहेंगे और अभी भी हमारे साथ हैं गोताखोर। और इसके अलावा हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अपने हमारे प्रधान साहब भी, हरभजन जी भी साथ हैं और प्रबंधक श्री जगीर सिंह जी भी साथ हैं हमारे, और डॉक्टर साहब BMO साहब भी हैं, और हमारे साथ हमारे जो इस काम को कर सकते हैं वो लोग भी यहाँ पे कुछ आए हुए हैं। तो उनसे डिस्कस किया गया, तो गुरुद्वारा प्रधान साहब ने जो है ये मान लिया है कि यहाँ पे जो है वो थोड़े से बीच में जो है एंगल आयरन लगा के एक टेम्परेरी जो है वो लगा दी जाएगी, चेन्स वगैरह लगा दी जाएगी। हालांकि ये सब तो एक टेम्परेरी मेयर्स हैं, असली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स को ही दिखानी पड़ेगी कि वो आसपास ना जाए। और इसके लिए म्यूनसिपल कमेटी से भी बात होगी AEO साहब से, और वो 5-6 बोर्ड्स और लगा देंगे यहाँ पे, जिसपे कि शिलाई में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दलित लोगों को लाइन के उस पार बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी न होने पर भीम आर्मी के पदाधिकारी व सदस्य DSP पांवटा वीर बहादुर से मिले और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए शिकायत पत्र सौंपा। इस दौरान DSP पांवटा वीर बहादुर ने मामले में जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति माइक पर विशेष समुदाय के लोगों को एक लाइन के पार बिठाकर खाना परोसने की बात कह रहा था, जिसके बाद भीम आर्मी ने इस पूरे मामले की शिकायत शिलाई थाने में सौंपी थी। एक शादी समारोह में जिस प्रकार से जाति शब्द इस्तेमाल करके अलग अलग निर्देश दिए जा रहे थे एक व्यक्ति द्वारा कि इस लाइन से अरे वो बैठेगी, इस लाइन से अरे वो बैठेगी, तो उसके मामले में हमने शिलाई पुलिस थाने में 15 तारीख को जो FIR दी थी वो बिल्कुल लूज मोशन में चल रही थी, मतलब उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं हो रहा था। तो जिसके तहत हमें आज DSP पांवटा साहिब से आके मुलाकात करनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे खुद ही आए, इनकी ओर से कॉल आई, वहाँ से केस रेफर जब हुआ था इन्होंने कॉल की और अच्छे से आश्वासन उन्होंने दिया है कि जो भी जिस प्रकार की उन्होंने गलती की है उसके वो जो है ना सज़ा के जो है हकदार है। और उन्हें हमें आश्वासन दिया है, विश्वास दिया है, कानून बिल्कुल आपके साथ में है और जो है ना अपराधी को जो है ना जल्द सज़ा दी जाएगी। पांवटा साहिब जिला सिरमौर DSP साहब के पास आए हैं और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिलाया है कि सिलाई में जो केस FIR दर्ज कराई थी हमने भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की तरफ से जिला अध्यक्ष विपिन कुमार जी ने और उनके साथ सिलाई विधानसभा अध्यक्ष संदीप जी ने, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी। जो भी शादी समारोह में जो जाति सूचक शब्द बोले गए थे उनके द्वारा, उन पर पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिलाया है। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all 3 streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs.
The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.